सतगुरु की रहमत से कैंसर ठीक हुआ। सत्संगियों के अनुभव। पूज्य हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपार रहमत। डॉक्टर पृथ्वीराज नैन इंसा चेयरमैन डेरा सच्चा सौदा से अपना करिश्मा इस प्रकार बयान करते हैं। मैं डॉक्टर PR नैन इंसा 2001 में अपनी थायराइड में एक गांठ महसूस की। मैंने इसे अपने साथी डॉक्टर MP सिंह से चेक करवाया। वह इसका निरीक्षण करके हैरान हो गया। मैंने उसके चेहरे के भाव से अपना अनुभव किया कि वह कुछ चिंताजनक बात करने वाला है। अगले दिन मैं एम्स नई दिल्ली गया और थायराइड सर्जन से सलाह ली। मैंने FNC सहित थायराइड कैंसर के कई टेस्ट करवाए। दुर्भाग्यवश थायराइड कैंसर के सारे ही टेस्ट पॉजिटिव निकले और हर्थल सेल कार्सिनोमा नामक बहुत ही घातक प्रकार की कैंसर निकली। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और मौत मेरे सामने खड़ी थी। एक डॉक्टर बहुत बुरा मरीज होता है क्योंकि वह बीमारी के बारे में सब जानता है कि मैं ऐसा ही मरीज था। आंखों में आंसू, रुंधा हुआ गला और दुखी हृदय लिए मैं गुरुजी के पास गया और उनसे मिला और अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताया। गुरुजी ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि बेटा, यह एक छोटी सी गांठ है, इसको निकलवा दो और चिंता ना करो। दिन रात नाम का सुमिरन करो और मानवता की सेवा करो। मैं पुनः एम्स नई दिल्ली गया और अपने साथी डॉक्टर थायराइड सर्जन को मिला और उसे कहा कि ऑपरेशन में आपने केवल थायराइड की गांठ निकालनी है, सारी थायराइड ग्लैंड नहीं निकालनी, क्योंकि यह मेरे गुरुजी का वचन है कि गांठ निकलवा लो। डॉक्टर ने गांठ निकाली और बायोप्सी के लिए भेज दी। जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो मेरे साथी डॉक्टर सुनील चुंबर और हेड ऑफ सर्जन यूनिट ने मुझे बुलाया और कहा कि आओ एक एक कप कॉफी लेते हैं, और यह मुझे कॉफी रूम में ले गया। मैं अपने आप को बुरी खबर के लिए तैयार कर रहा था। उसने मुझे रिपोर्ट दिखाई जो कि एक साधारण गांठ थी। वहाँ कैंसर नाम की कोई चीज नहीं थी। मेरे अंदर एक प्रबल विचार उठा कि गुरुजी ने मेरी मृत्यु टाल दी है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं फिर गुरुजी को मिला और प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिससे मैं आपका आभार प्रकट कर सकूं। आपने मेरी मृत्यु को टाल दिया। मैंने पूज्य गुरुजी को अपनी रिपोर्ट दिखाई। सच्चे दातार जी मुस्कुराए मुझसे पूछा कि क्या अब तू खुश है? मैंने प्रार्थना की कि हे मेरे भगवान, कृपया मुझे अपने पवित्र चरणों में रखना। पूज्य गुरुजी ने मुझे पुनः समझाया कि बेटा, आजीवन मानवता की सेवा करो और नाम का सुमिरन करो। जब कभी भी अपने महान गुरुजी का वह परोपकार याद करता हूँ तो अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए विचारों की एक कड़ी चलती है। विचारों की उस कड़ी के अंत में मेरी आंखों में अश्रुधारा बह जाती है और मेरे शब्दकोश में ओ मेरे महान गुरु तू धन्य है के अलावा कोई शब्द नहीं आता।